हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय मेहरा क्रिएशंस वीएमडी स्टूडियोज में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं दादू बाबू की कहानियाँ। दादू, कहानी सुनाओ ना। कहानी? अच्छा, आओ बाबू, मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में शन्नो नाम की एक लोमड़ी रहा करती थी। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान मानती, सो वह ना तो कभी किसी से सीधे मुंह बात करती और ना ही कभी किसी की कोई मदद किया करती। बस पूरे दिन अपने ही घमंड में चूर रहा करती थी। एक दिन बिट्टो लोमड़ी ने शन्नो लोमड़ी से कुछ मदद मांगी तो शन्नो लोमड़ी ने झट से इनकार कर दिया। आखिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है शन्नो बहन? बिट्टो लोमड़ी बोली तो शन्नो ने जवाब दिया, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर हूँ। है कोई ऐसा तो मुझे बताओ, बताओ ज़रा। अगर इतनी ही समझदार हो तो पेड़ पे लगे अंगूर खाकर दिखाओ, तब मानूं। बिट्टो लोमड़ी ने एक अंगूर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर शन्नो घमंड से बोली, ठीक है, तुम्हारी चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ बिट्टो बहन। चुनौती देकर बिट्टो लोमड़ी तो वहां से चली गई, पर शन्नो सोच में पड़ गई कि अंगूर कैसे खाए, क्योंकि पेड़ पर वो चढ़ नहीं सकती थी। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी नज़र पेड़ पर बैठी एक गिलहरी पर पड़ी तो शन्नो उससे प्यार से बोली, ओ गिलहरी बहन, अगर तुम पेड़ पर से एक अंगूर का गुच्छा मुझे तोड़ कर दे दो तो मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। नहीं लावणी वासी, अंगूर से पहले तो तुम मुझे ही खा जाओगी, रहने ही दो। ऐसा कहकर वो गिलहरी वहां से भाग खड़ी हुई। शन्नो को बड़ा गुस्सा आया, पर कर भी क्या सकती थी। शन्नो फिर से कुछ तरकीब सोचने लगी कि तभी उसे एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। हे गजराज, आप तो सबकी मदद करते हैं, जरा मेरी भी मदद कर दीजिए ना। गजराज के पूछने पर शन्नो ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। सब कुछ सुनकर गजराज बोले, देखो शन्नो बहन, ये काम मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है, पर तुमने चुनौती स्वीकार की है तो तुम्हें पूरी ईमानदारी से ये चुनौती निभानी चाहिए। इतना कहकर गजराज वहां से चलते बने। शन्नो अब चिंता में डूब गई कि आखिर इस चुनौती से बाहर कैसे निकला जाए। अगर वो हार गई तो सारे जंगल में उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। ये सोचते हुए जब उसने पेड़ की ओर नजर डाली तो पाया कि एक बंदर उस पेड़ पर आकर बैठ गया है। शन्नो उस बंदर से बोली, बंदर भैया, अरे ओ बंदर भैया, एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर मुझे दे दो ना। क्यों क्यों दूं? जब बंदर ने पूछा तो शन्नो लोमड़ी ने उसे सारी कहानी कह डाली। सब सुनकर बंदर बोला, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी जगह और कोई होता मौसी तो उसकी मदद तो मैं कर भी देता, पर तुम्हारी क्यों करूं? तुमने करी है जिंदगी में कभी किसी की मदद? भाग जाओ यहाँ से। बंदर की ये बात सुनकर शन्नो गुस्से से तिलमिला उठी, पर तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे पता था कि बंदर नकलची होते हैं। यदि वो बंदर को पत्थर मारेगी तो वो भी उसे बदले में जरूर अंगूर मारेगा और तब वो अंगूर लेकर चलती बनेगी। मन ही मन अपनी बुद्धिमानी की सराहना करते हुए शन्नो ने झट से जमीन पर पड़ा पत्थर उठाया और बंदर को दे मारा। एक के बाद एक वो पत्थर मारती गई और बंदर एक तरफ हटकर बचता गया। आखिरकार लोमड़ी थक गई और बोली, अरे मैं तुम्हें इतने पत्थर मार रही हूँ पर तुम हो कि कुछ कर नहीं रहे। ये सुनकर
बंदर झट से बोला, मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? तुम चाहे जितने पत्थर मार लो मौसी, पर मैं तुम्हें बदले में अंगूर फेंक कर नहीं मारने वाला। अंगूर तुम्हारे लिए खट्टे थे, खट्टे हैं और हमेशा खट्टे ही रहेंगे। बंदर को हंसता देख शन्नो लोमड़ी का मुंह उतर गया था। आज बंदर ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो समझ गई थी कि पूरे जंगल में अकेली वो ही बुद्धिमान नहीं है। आखिरकार अपना उतरा हुआ मुंह लेकर शन्नो वहाँ से चली गई। तो अब बताओ बाबू कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही दादू कि हमें कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है ना दादू? हाँ बाबू। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।